और चलिए बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि उन्होंने निजी कारण से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। निजी कारणों से इस्तीफा देने के बाद अब राजीव रंजन को नया राष्ट्रीय प्रवक्ता अपॉइंट किया गया है। पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी सूचना दी है और नोटिफिकेशन की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। केसी त्यागी जेडीयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और अब राजीव रंजन को यहां राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया गया है। बकायदा पार्टी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो निजी कारणों से केसी त्यागी ने ये इस्तीफा दिया है, ये पार्टी की तरफ से कहा गया है। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से केसी त्यागी का इस्तीफा इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से केसी त्यागी ने यह इस्तीफा दिया है और अब राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के नए राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं रमन कुमार। रमन, समझना चाहूंगी केसी त्यागी का इस्तीफा क्यों, क्या इसके पीछे की कहानी? जेडीयू में एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम हुई है जिसमें केसी त्यागी, जो कि पार्टी के प्रधान महासचिव के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कारण बताया कि निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है और राजीव रंजन सिंह को उनकी जगह पर नया प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दिया गया है। लेकिन जो खबर सामने आ रही है उस खबर के मुताबिक इजरायल हमास युद्ध को लेकर बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच सोच काफी अलग अलग दिख रही थी। जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने कहा था पिछले दिनों फिलिस्तीनियों के नरसंहार में भारत इजरायल का साथ नहीं दे सकता। केसी त्यागी ने यह भी बताया था कि जेडीयू ने हमेशा फिलिस्तीन की मदद की बात कही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की और इजरायल के खिलाफ बयान दिया, उसको लेकर सरकार की फजीहत हुई। सरकार को ऐसा लगा कि सरकार के महत्वपूर्ण सहयोगी जेडीयू के नेता, प्रमुख नेता की तरफ से ऐसा बयान आना कहीं न कहीं एक गलत संकेत देता है। और उसके बाद नीतीश कुमार से इसकी शिकायत की गई। नीतीश कुमार ने इस पर कार्रवाई करते हुए केसी त्यागी को इस्तीफा देने की सलाह दी और इस्तीफा देने के बाद अब नए प्रवक्ता की नियुक्ति हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाकई में ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम कहा जा सकता है कि यहाँ देखिए केसी त्यागी निजी कारणों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन रिसेंटली उनके हमास युद्ध को लेकर आए बयान को ही इसका आधार बनाया जा रहा है। और वही देखिए एक और बड़ी खबर बिहार से, जहां जातीय जनगणना के बाद अब बढ़े हुए आरक्षण को लेकर आरजेडी का हल्ला बोल जारी है। आरक्षण की सीमा को 65 साल बढ़ाए जाने के निर्णय को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन